अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर हैं तीसरी क्लास में एक नए सबक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। और पिछली क्लासेस में हमने जो कुछ भी पढ़ा यानी हुरूफ तहज्जीद, अरबिक लेटर्स को अलिफ से लेकर या तक के तमाम 29 लेटर्स को हमने उसके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही मखरज के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझा, उनके मखारिज को समझा, उनके निकलने की जगह को कि कौन सा हुर्फ कहाँ से अदा होता है, कहाँ से मुंह के किस पोजीशन से कौन सा हुर्फ पढ़ते हैं। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा और आपको अच्छा खासा वक्त मिला होगा प्रैक्टिस करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हमारी 2 वीडियोस मौजूद हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, जिसका टॉपिक है अरबिक लेटर्स। आप उनमें जाकर दोनों वीडियो यानी अलिफ से लेकर के शीन तक और सौद से लेकर के या तक की हमारी 2 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है हुरूफ तहज्जी को। तो आप इस वीडियो के साथ मश्क कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक हम जो पढ़ते आए हैं अलिफ से या तक यानी अल्फ़ाबेट वाला चैप्टर तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड उस टॉपिक जो है अल्फ़ाबेट वाली, उसकी समरी आज हम रखने वाले हैं। और आज इम्पॉर्टेंट इसलिए है आज की क्लास कि आज की क्लास बहुत मुख्तसर होगी। आज की क्लास के आखिर में हम क्या करेंगे, हम अरबी क्यों सीख रहे हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए, क्योंकि कुरान पाक अरबी ज़बान में है और किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम उस ज़बान के पहले अल्फ़ाबेट्स को पढ़ें, उसके लेटर्स को समझें, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बिल्कुल उसी टोन में हम अदा कर पा रहे हैं या नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुरान पाक तक अभी बहुत सारी, अभी तो हमारी टांगे आई हैं। तजवीद आपने देखा होगा, वीडियोस के ऊपर लिखा होगा तजवीद क्लासेस थंबनेल पर। तो तजवीद क्लास क्या है भाई? तजवीद, जो तजवीद लफ्ज है, तजवीद का मतलब क्या होता है और तजवीद के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन सब टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो पूरा बाकायदा एक कंटेंट, एक फहरिस्त आपके सामने रख दिया जाएगा। शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। तो अलिफ से यहाँ तक के लेटर्स को आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से पढ़ा, तमाम के मखारिज आपने समझ गए। बस अभी क्या करेंगे, हम कुछ सब टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे निकात हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं कि आप बस नाम जान जाएं। अलिफ से यहाँ तक कितने लेटर्स थे? 29। बहुत अच्छा। 29 लेटर्स में से किया क्या गया है कि कहीं 6 लेटर्स को उठा करके एक ग्रुप बना दिया गया है। इसका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो इस तरह के मुजल्ली 3 चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है हमारा हुरूफ करीबुस सौत, सिमिलर वॉइस लेटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है आप तो जानते ही होंगे। जिस तरह हम पढ़ते थे ता, प, हाँ आवाज सेम थी लगभग, लेकिन लेटर्स अलग थे और दोनों में बहुत मामूली सा फर्क था। लेकिन इसी मामूली से फर्क को वाजे करना होता है। अगर इस फर्क को वाजे न किया जाए, ता और प को मर्ज कर दिया जाए, दोनों को ता पढ़ा जाए या फिर दोनों को प पढ़ा जाए, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा गलती का इम्कान हो सकता है और माना बदल जाते हैं कि कुरान पाक पढ़ेंगे सवाब के बजाय उल्टा गुनाह भी हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को आज हम बिल्कुल अलग से देख सकते हैं, सेपरेट करके। अलिफ से तक पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया था इस पर, लेकिन आज हम बिल्कुल अलग से देखेंगे कि सिमिलर वॉइस वाले लेटर्स कौन कौन से हैं। हुरूफ करीबुस सौत इनको कहा जाता है स्पेशलाइज करके। ये जो है ये इनकी तादाद 16 है। हुरूफ करीबुस सौत कितने हैं? 16 हैं। और इन 16 लेटर्स में कौन कौन से हैं? ये हैं टोटल 16। इसमें कौन कौन से आ जाता है? जैसे कि ता और प, ता और प। ठीक है, मखारिज तो आप जानते ही होंगे कि ता को हम जबान की टिप से पढ़ते हैं, ता तालू में ऊपर सकता है। ता और प कैसे पढ़ते हैं? जो हमारा जो गैप बन रहा होता है मुंह में ता पढ़ते हैं उसको भर देते हैं, यानी जबान को ऊपर उठाएंगे तो अल्फाज खुद बहुत मोटे होते जाएंगे। ता और यहाँ प और जबान को ऊपर कर लेंगे। अगला है हमारा जाल, जा और व। इसको एक काम करते हैं, हाँ ये कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये 3 लेटर हैं, इनका एक ग्रुप है जा, जाल और ये वो। ठीक है, जा जो था ये रा, जा वाला ये जा है, तो उसको एकदम सीटी की तरह जा पढ़ते थे हम, दांत बंद करके नीचे के दांत के जड़ में जा जा। और इसे कैसे पढ़ते थे? हाँ, जबान बंद करके हमने बस इसके साउंड निकालनी है, फिर मुंह खोल लेना है, जा जा, बंद करके नहीं पढ़ना, जा। ठीक है, जा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप हमारी 2 वीडियोस मौजूद हैं, आप पहले उसे देखें फिर अगली वीडियो अटेंड करें। ये क्या है? जा और ये क्या है?
जाल, बिल्कुल सा की तरह पढ़ते हैं। जबान को ऊपर वाले दांत में निकाल करके हल्का सा टच करना है, बिल्कुल सा, यानी हमारे ऊपर के दांत हैं और ये नीचे के दांत हैं और ये हमारी जबान है, तो ऊपर के दांत में टच करना है हल्का सा। जाल, जाल, ठीक है, जाल। और ये क्या है, ये रहा हमारा वा, वा, ये क्या है, वाह, यानी जाल का मोटा वर्जन। जाल पढ़ते हैं ना, बस इसको हमने मोटा कर देना, वा, वा, बस जाल इस तरह पढ़ते हैं, जाल को बस जबान को जो है पीछे से ऊपर की तरफ उठा देना, वा, मुंह को भर देना है, अल्फाज तो बहुत मोटे हो जाएंगे। जाल और ये वा, तो इन तीनों में फर्क है। आप बार बार प्रैक्टिस करें, जब तक इन तीनों को पढ़ते वक्त आपको डिफरेंट आवाज ना सुनाई दे, तब तक आप समझें कि आप प्रॉपर पक्के नहीं हुए अभी इन सब चीजों में, आपने मश्क और जारी रखनी है, ठीक है। अगर आपको दुश्वारी हो तो हमारी वीडियोस के साथ आप मश्क जरूर करें। इसके बाद आ जाता है हमारा सीन, स्वाद और सा, इन सब का एक ग्रुप है, इन तीनों लेटर्स का। सीन, सीन जिस तरह हमने जा पढ़ा था सीटी की तरह, बिल्कुल सीन, 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 दांत बंद करके जबान अंदर, दांत की जड़ नीचे, सीन। और इसको सौद, सौद, यानी जो हमारे जबान, जो हमारा जबान था, ये हमारा जबान है, ठीक है, जबान, जबान के इस साइड से, इस साइड से हम पढ़ते थे, ठीक है, सौद, सौद। ऊपर के जो दांत है हमारे ऊपर के, ऐसे जबान फोल्ड होकर हल्का सा ऊपर लगता था, सौद, सौद, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क को वाज़ेह करना है, और ये तो आपको पता ही है, जिस तरह हम जाल पढ़ते थे बिल्कुल उसी तरह, जाल की तरह सा, सा, ठीक है, बहुत अच्छे। अगले लेटर्स आते हैं हमारे, ये दो भाई, कॉफ और काफ, बिल्कुल इनकी जैसे ट्विंस, जिस तरह का और कौ है उसी तरह काफ और कॉफ है, ठीक है। काफ को कहाँ से पढ़ते हैं, काफ, 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 ये जबान है ना हमारा, जबान पूरा इस जबान के सामने किसी का काम नहीं है, वहां जबान की जो जड़ है हमारे अंदर, जहां पर नॉर्मली हम उंगली नहीं लगा सकते, उंगली लगाते हैं तो उल्टी से आने लगती है, हाँ, हाथ नहीं लगाना वहां पर, बस इसको फील करना है, काफ पढ़ कहाँ से रहा है। ये पहले काफ का देख लेते हैं, काफ तो आप पढ़ सकते हैं, जे के एल, के लेटर को जिस तरह हम पढ़ते हैं के, पढ़े काफ, काफ। तो जबान का जो जड़ है हमारे तालू के सख्त हिस्से, तालू के सख्त हिस्से में टच हो रहा है, तो पढ़ते हैं काफ, काफ। और यही तालू के नर्म हिस्से, यानी और अंदर में जब जबान टच होता है तो आता अदा होता है कॉफ, कॉफ, होता है ना, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपने काफ और कॉफ में भी फर्क करना है, ता, कॉफ, इन्हीं कहते हैं हुरूफ करीब सौत। मतलब आपने देख रहे होंगे ये सारी चीजें जो पढ़ी हुई हैं, बस आप नाम जान लें, ठीक है, और अलग से एक बार इनका चेहरा देख लें कि ये क्या है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि आज की क्लास बहुत मुख्तसर होने वाली है पिछली क्लास के कंपेयर में। अब आ जाता है हमारा दाल और वॉद, वॉद, दाल, ये तो सिंपल है, दाल, और ये वॉद। हाँ, इसमें क्या होता था, जबान, जबान की जो करवट होती थी, यानी जो टंग के जो साइड्स होते थे, ये दो साइड्स, जबान को रोल करके हमने इस तरह दांतों के ऊपर में लगाना है, ऐसे, वो जो ऊपर के दांत है ऊपर के, उसके अंदर में ऐसे लगाना है, दांतों की जड़ों में, वॉद, वॉद, ठीक है, ठीक है, दाल, वॉद। कितने लोग इसको दाल और इसको दुआद पढ़ते हैं या फिर जुआद पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बेसिक्स हैं, ये तो हमारी टांगे हैं, अगर हमारी टांगे ही मजबूत नहीं होंगी तो तजवीद के मैदान में हम कैसे चल सकते हैं। तजवीद समझ ली एक मैदान है, हाँ, और ये हमारी टांगों की तरह है, हम जितना एक एक वर्ड्स को अच्छी तरह घिसेंगे नहीं, परफेक्ट करेंगे नहीं, तजवीद के मैदान में हम भाग नहीं पाएंगे, टांगे ही नहीं होंगे तो दौड़ेंगे कैसे। अब अगला लेटर जो है हमारा वो है हाँ, ये वाला हाँ, और हाँ, ठीक है, या फिर बसा औकात इस हा को बहुत सारे लिखने के तरीके हैं, ऐसा भी लिखा होता है कहीं पे, तो आपने देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ये हा और ये हा, ये वही चीज है, ठीक है।
इसको कैसे पढ़ते हैं? हा हा, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ते हैं? हा हा, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं? हा। याद है वो वाली बात जो हमने पहली क्लास में डिस्कस करी थी? जी हाँ, बिल्कुल। किस तरह धीरे से बात करते हैं तो कहते हैं आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल हलक से सिर्फ हवा पास करना है, हा हा। और इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लगाना, हा हा। और इसमें भी बाज़ औक़ात पूरे हिल जाते हैं, हा, दम लगा रहे होते हैं, इतना दम नहीं लगाना, बिल्कुल एफर्टलेसली पढ़ना है, हा, ठीक है। ये आपने इस तरह पढ़ना है। मैं मखारिज पर उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए 2 वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और आपने उम्मीद है क्लास अटेंड किया होगा, अगर नहीं किया तो आप पहले उन 2 वीडियोस के कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर आगे बढ़ें, ठीक है। अब आ जाता है हमजा और आइन। कहेंगे ये तो हमजा है और ये तो आइन है, इन दोनों में क्या फर्क है? तो आइन, आपको इसका मखरज पता है? बिल्कुल पता है ना? हाँ, तो इसको भी हम लोग रखते हैं स्पेशलाइज करके क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। आप बस इसका चेहरा देख ले, अगर आपको नहीं मालूम हुरूफ करीब सौत क्या है क्या नहीं, आपने बस हेडिंग दे देना है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आपने बस नोट कर लेना है इसे कि ये हुरूफ करीब सौत नाम की भी कोई चीज होती है। जाहिर सी बात है, पढ़े हैं तो आपको जानना तो जरूरी है ना। हाँ, बस आप जान ले, वरना पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया ही था। आइन का भी मखरज हमने सही से पढ़ा था, एक बार आइन को पढ़ लेते हैं। लेकिन हमजा और आइन में क्या स्पेशलिटी है, ये दोनों को साथ में क्यों रखा गया, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आइंदा की क्लासेस में, ठीक है। क्योंकि अगर अभी मैं बता दूंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो आइडिया है कि कौन सी चीजों को कब बताना है। हाँ, अगर मान के चलो पहले ही मैं ये बता देता अलीफ बा की जगह मैं पहली क्लास शुरू से करीब सौत से आता, तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को दुश्वारी होती, या फिर यही होता हमारी वीडियो को वो 1 सेकंड मतलब 5-10 सेकंड देखते और छोड़कर चले जाते। तो गाहे बगाहे कब किस चीज को पढ़ना है, इंशाल्लाह हम सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हुरूफ मुस्तालिया। वो क्या है? दूसरी कैटेगरी जो आती है हमारी, वो आता है हुरूफ मुस्तालिया का, यानी हैवी लेटर्स का, जो कि भारी पढ़े जाते हैं। ये कौन से हैं? मुबारक हो, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, अलिफ से या तक ही, यानी ये बाहर से कुछ नहीं। अरबिक अल्फाबेट हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी का एक दूसरा ग्रुप है। इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? इस ग्रुप में आते हैं 7 लेटर्स। हाँ, सब में 16-16 लेटर्स नहीं है, बहुत कम है। इसमें टोटल सिर्फ 7 लेटर्स हैं, ठीक। वो कौन कौन से हैं? ये हैं ख, सौद, वौद, क़, ज़, ग़ैन और क़ाफ, ठीक है। क़ाफ, इसमें 7 लेटर्स आते हैं टोटल हुरूफ मुस्तालिया में, ठीक है। आप बस इसे नोट डाउन करते जाएं और ये याद रखें क्योंकि ये जरूरी है इसका जानना। भले आप ये ना जानें ये हुरूफ मुस्तालिया हैवी लेटर्स हैं, लेकिन ये इतना याद रखें कि हुरूफ मुस्तालिया वो लेटर्स हैं जिन्हें हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है, आवाज में भराव के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी हर हाल में ये मोटे पढ़े जाएंगे। इस तरह खा नहीं पढ़ते हैं, स्वाद, ज्वाद, तो जो ऐसे नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको किस तरह पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं खो, ठीक है, खो। हाँ, आवाज इस तरह नहीं हो कि खो पढ़े, खो नहीं, खो। हाँ, मुंह चीर कर नहीं पढ़ा, खा, स्वाद ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर पढ़ना खो, सौद, ठीक है, वौद। आपको एक भराव महसूस हो रहा होगा, जिस तरह सीन पतला था, हा, जीम इसे पतला था, ता, लेकिन इन सब में देखें आवाज में एक भराव आ रही है। ये सारे हैवी लेटर्स हैं, अरेबिक लेटर्स में इनको कैटेगराइज किया गया है हैवी लेटर्स, ठीक है। खो, सौद, वौद, ये कौ, ये तो है ही हैवी, वो है ना। ये क्या है? गईन, गईन, ग वाला गईन नहीं, गरारा वाला गईन, जो कि हमने बहुत अच्छे से बताया था आपको, हो सकता है आपने गरारा किया भी होगा। ये क्या है? गईन, ये बहुत बड़ा हो गया, गईन। और ये क्या है? कौफ, कौफ, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे हुरूफ करीब सौत में भी काफ था, तो भी था। ये सारे लगभग हुरूफ करीब सौत में थे। हाँ, इनका हमने नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि इसके जैसा कोई है नहीं, तो ये हमने हुरूफ मुस्तालिया का एक चेहरा देख लिया। ये हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, ख, सौद, वौद,
غین قاف. اوکے, یہ وہ لیٹرز ہیں جو ہیوی لیٹرز کہلاتے ہیں. حروف مستعلیہ مطلب ہیوی لیٹرز, یعنی ان کو ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے, ایک آواز میں دھراؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ہاں, آواز بنانی نہیں ہے, فوڈ وود ایسے نہیں کرنا, نارمل آواز سے پڑھنا ہے, بس آواز کو منہ کو بھر کے پڑھنا ہے. ٹھیک, آواز خود بخود ہیوی ہو جائے گی, لیٹر خود بخود ہیوی ہو جائیں گی, خود سے بناوٹی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اب تیسری جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اب شروع کرتے ہیں ہم لوگ. اب جو لاسٹ جو بچا ہے ہمارا, اب جو ہمارا لاسٹ بچا ہے وہ ہے حروف حلقی, سورس ووکل کارڈ, یعنی اس میں صرف ووکل کارڈ کا, تو جو ہماری جو نلی ہوتی ہے ووکل کارڈ, بالکل اس کا ہی کام ہے. ہاں, ہمارے منہ کا اس میں ہے کردار, لیکن یہ ڈائریکٹ ووکل کارڈ سے آتے ہیں یہ حروف. کون کون سے حروف؟ تو اس میں ٹوٹل آتے ہیں 6 حروف. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین اور خا. یہ 6 لیٹرز ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا اور غین خا. ان کو ہم نے 3 پیئرز بنا دیے ہیں, حمزہ ہا کو ایک ساتھ, عین ہا کو ایک ساتھ اور غین خا کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے. رکھنے کی وجہ ہے, اور کیا وجہ ہے؟ یہ کیا دکھ رہا ہوگا, کہیں گے یہ کیا ہے, گلے میں پٹری بنی ہوئی ہے, ٹرین چلائیں گے, نہیں. یہ کیا ہے ہمارا, اتنی خوبصورت تو نہیں بن سکی, یہ ووکل کارڈ ہے. اب ہم اس کی آپریشن کرتے ہیں ذرا. یہ ہمارا ووکل کارڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ رہا, ٹھیک ہے, یہ جو بالکل یہاں کی نلی ہے, ٹھیک ہے, ووکل کارڈ. اب آپ کو الف سے یا تک تو سارے مخارج, سارے لیٹرز کے مخارج آتے ہیں, سب پڑھنا آتا ہے. آپ ایک بار پڑھیں, حمزہ, حمزہ, ہاں بالکل اسٹریٹ بیٹھے, حمزہ, ہا, ہا, گردن یوں نہیں کرنا, گردن یوں نہیں کرنا, ایسے ایسے بھی نہیں کرنا, سمپل بالکل سیدھا, حمزہ, حمزہ, ہا, پڑھیں, عین, عین, ہا, ویری گڈ. اب پڑھیں آخری, غین, غین, خا. ہاں, غین کو اس طرح پڑھنے کی عادت نہ بنائیں ورنہ بہت دشواری ہوگی. غین, وہ ہم نے سمجھانے کے لیے کہا تھا, اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو غین کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں, غین بالکل سامنے دیکھتے ہوئے, غین, خا, غین, خا. ٹھیک ہے, تو حمزہ, ہا, عین, ہا اور غین خا, ان کا ووکل کارڈ سے کیا کنیکشن ہے, تو اس کو اب ہم ایک آرڈر میں لکھ دیتے ہیں. اس کو آپ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دو. ابھی آپ کو بہت مزہ آئے گا, کیونکہ سب سے مزیدار یہی چیز ہے. ہم نے ووکل کارڈز کو 3 برابر حصوں میں کاٹ دیا ہے, کاٹا نہیں ہے, بس یوں ہی پین سے کاٹا ہے. ہاں, کسی نوکدار چیز سے نہیں کاٹا, اس کی پینٹنگ کو ہم نے کاٹا. ہمارے گلے کے 3 حصے ہو گئے ووکل کارڈز کے. اب آپ ایک بار ان سب کو محسوس کریں. حمزہ ہا جو ہے بالکل نیچے سے نکلتا ہے, حمزہ, ہا, جہاں آپ کو ہا اور حمزہ پڑھتے وقت جہاں پہ گنگناہٹ محسوس ہو رہی ہے, بالکل وہاں پوائنٹ کر لیں, حمزہ, ہا, ہا, بالکل اندر سے. اب پڑھیں, عین, عین, ہا, عین, ہا, یہ اس سے اوپر سے آ رہا ہے, عین, ہا. ایک بار ہا پڑھیں, ہا, یہ والی ہا, یہ والی ہا پڑھیں, ہا, ہا بالکل اندر سے ڈیپ وائس, ہا, حمزہ, اس کے اوپر سے عین, ہا, مڈل آف دا ووکل کارڈ. اب پڑھیں, غین, خا, غین, خا, محسوس ہوگا آپ کو خود یہاں پر, غین, خا, پتہ چل رہا ہے, غین, خا, یہاں گنگناہٹ محسوس ہوگی آپ کو, غین, خا, یہاں پر عین, ہا, حمزہ, ہا. جی ہاں, چند چیزیں تھی جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. یہ تھوڑا مزیدار ہوتا ہے, آپ اگر اسے پریکٹیکل کر کے آپ کسی کو بتاؤ گے وہ بھی مزہ لے گا. آپ نے بس اس کو سمجھنا ہے. سارے مخارج آپ بہت اچھے سے جان چکے ہیں, بس ہم نے سوچا یہ جو مخارج سے ریلیٹڈ کچھ گروپس بنائے گئے ہیں ورڈز کے, لیٹرز کے, وہ آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ سب نہ بھی یاد ہو کوئی بات نہیں ہے, حروف حلقی تھوڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر حروف مستعلیہ اور حروف قریب الصوت وغیرہ آپ نے اس کے نام نہیں یاد رکھنے, کوئی بات نہیں, بس آپ نوٹ کر کے رکھ لیں, بس آپ نوٹ کر کے ان سب چیزوں کو رکھ لیں. اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ بس
जो उसमें बताई गई है उस चीज़ों को याद रखें, जिस तरह ता और क़ा में फ़र्क, इन सब चीज़ों को याद रखें। सा, सीन और सौद, इनसे फ़र्क वो याद रखें। भले नाम याद ना हो आपको, हुरूफ़ क़रीब सौद कहते हैं इसे, कोई बात नहीं है, या फिर हुरूफ़ क़रीब सौद 16 है, कोई बात नहीं। आपने मेन चीज़ को याद रखना है। हुरूफ़ मुस्तालिया आप नाम याद ना रखें, हैवी लेटर्स नाम याद ना रखें, लेकिन उसके पढ़ते वक्त जो भराव आ रहा है, ख, सौद, ये सब, इन सब चीजों को आपने याद रखना है, ठीक है। वो तो बस एक नाम दिया गया है, अगर ये नाम आपको याद नहीं होगा तो भी कोई दुश्वारी नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी, ठीक है। आप कुरान पढ़ सकते हैं, बस इसका जो मेन कंटेंट है वो आपको याद होना चाहिए, भले इसकी हेडिंग आपको याद ना हो। हमजा आइन हा गैन खा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो कि ये हलक के नीचे से निकलता है, ये बीच से निकलता है, ये हलक के ऊपर से निकलता है, बस आपने इसके मखारिज जान लिए, बस दैट्स ओवर। तो हमने 3 चीजों को डिस्कस किया। एक बार सिंपल लाइन में अगर हम कहें तो हुरूफ़ क़रीब सौत, हाँ हो सकता है कुछ लोगों को डेफिनेशन चाहिए होती है, हाँ बस होता है कि डेफिनेशन चाहिए, याद नहीं होता। हुरूफ़ क़रीब सौत सिंपली वो लेटर, हुरूफ़ क़रीब सौत अगर आप सीधा सीधा जाने समझने के लिए, तो हुरूफ़ क़रीब सौत वो हुरूफ हैं जिनकी आवाजें करीब करीब मिलती है। नाम में ही करीब सौत यानी पढ़ने में करीब करीब महसूस होना। हुरूफ़ क़रीब सौत वो हुरूफ हैं जिनकी आवाजें, जिनकी मखरज करीब करीब मालूम होती है, लेकिन वो उन सब में फर्क होता है। हुरूफ़ क़रीब सौत वो हुरूफ है, हुरूफ़ क़रीब सौत वो हुरूफ है जिनके मखारिज में थोड़ा थोड़ा सा, मतलब थोड़ी थोड़ी सी सिमिलैरिटी पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा सा समानता पाया जाता है। वो क्या है? अलग अलग लेटर्स, यानी हुरूफ़ क़रीब सौत वो हुरूफ है जो कि एक जैसे आवाज के मालूम होते हैं, लेकिन वो हुरूफ भी अलग हैं और उनकी आवाजें भी अलग होती हैं, ठीक है। करीब सौत यानी करीब करीब की आवाज वाले, जिस तरह काफ और खौफ, ठीक है। अब आता है हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया को हैवी लेटर्स कहते हैं, यानी भारी आवाज के साथ, भारी लेटर्स है वो, ठीक है। आवाज बनाना नहीं, वो लेटर्स को ही भारी करके पढ़ना, मुंह को भर के पढ़ना है। जबान को उठा दें आप, कोई भी आवाज कोई भी आपकी भारी हो जाएगी। जिस तरह ता पढ़ना है, ता पढ़ते वक्त पीछे की जबान को उठा दे, ता वो खुद ब खुद मोटा हो जाएगा। मोटा करने का तरीका ही यही है कि जबान का जो पीछे का हिस्सा है उसको आप मुंह के अंदर मतलब उठा दे, जबान यूं रेस्ट में ना हो, उठ जाएगा तो वो मोटा हो जाएगा। हुरूफ क़रीब सौत वो लेटर्स हैं, वो हुरूफ हैं जिनकी आवाजें एक जैसे मालूम होती हैं, लेकिन उनमें फर्क होता है, और उसी फर्क को वाज़ेह करके पढ़ना है हमारे लिए जरूरी है। मुस्तालिया हैवी लेटर्स हैं, यानी जिनकी आवाजें हमेशा भरी हुई होती है और उनको हर हालत में मोटे पढ़े जाते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, हर हालत में उनसे मोटा पढ़ना है। और हुरूफ हलकी, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, हुरूफ हलकी, यानी हाँ हल्की नहीं, हल्की भी नहीं, हुरूफ हलकी यानी जो हलक से अदा होते हैं, डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से। आपने देखें सोर्स वोकल कॉर्ड क्या होता है? हमजा हा बिल्कुल नीचे से, आइन हा मिडल से, और गैन खा बिल्कुल हलक के ऊपरी सिरे से अदा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम कंटेंट की तरफ, जो हमने शुरू में कहा था कि आज हम सारी चीजों को लिस्ट आउट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाए और इन चीजों को नोट करें जो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। उससे पहले कि हम लिस्ट आउट कर दें, हमने शुरू में एक चीज कहा था कि तजवीद, जो हम देखते आ रहे हैं, तजवीद हम लिखा हुआ देखते हैं कि तजवीद है क्या। ये तजवीद, तजवीद तजवीद क्या है भाई? हाँ, तो कुरान पाक को सही पढ़ने के लिए जो हम अरबी सीख रहे हैं, और अरबी में अलिफ से आता, हमने पहले प्रोनाउंसिएशन पढ़ा, फिर आगे चल के हम इसके और भी सारे रूल्स हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो कुरान पाक को जिस तरह कुरान नाजिल हुआ उसी तरह कुरान पाक पढ़ने को तजवीद का जो लफ्जी माना है वो होता है सजाना, संवारना, निखारना, खूबसूरत बनाना, किसी चीज में तराश तराश करके खूबसूरत बनाना। और खूबसूरत क्या बना रहे हैं हम अपने प्रोनाउंसिएशन को खूबसूरत बनाना है, अरबिक प्रोनाउंसिएशन को अच्छा कर रहे हैं कि कुरान पाक को हम और खूबसूरती के साथ अच्छे कि कुरान पाक को हम सजा कर, संवार कर, खूबसूरत बनाकर पढ़ सके, जिस तरह पढ़ने का हुक्म दिया गया है और जिस तरह अरबी को पढ़ा जाता है, बिल्कुल अरबिक टोन में। तो आइंदा की क्लासेस में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिन टॉपिक्स को समझेंगे, वो सारे टॉपिक्स हैं, कुछ हैं जो बाकी हैं, आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं लिखता हूँ क्योंकि जगह कम है। पहला है हमारा अलिफ से यहाँ तक के मखारिज यानी प्रोनाउंसिएशन वाला चैप्टर, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और इसके जो चंद चीजें थी, हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ क़रीब सौत और हुरूफ हलकी, हमने ये भी जान लिया आज की क्लास में। हरकत पढ़ेंगे हम, खड़ी हरकत पढ़ेंगे, ये क्या है क्लास में हम जानेंगे। तनवीन है,
حروف مدہ میں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ اتنی اچھی رائٹنگ نہیں ہے میری. حروف لین، قلقلہ، ٹھیک ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، حروف لین اور یہ حروف قلقلہ، یہ الگ الگ ٹاپکس ہے. حروف مدہ، حروف لین، حروف قلقلہ. نون ساکن کے 4 قواعد. ٹھیک ہے، نون ساکن کے 4 قواعد. بہتر یہ ہوگا کہ آپ یوں کر لیں، نون ساکن کے 4 قواعد. میم ساکن کے قواعد، اور یہ رہا ہمارا تشدید. تا ہے، شین ہے، دال، یا اور دال، تشدید. پھر ہے مدات. مدات کیا ہے؟ ہم نے یہاں حروف مدہ پڑھا، یہاں پہ مدات ہے، یعنی پلورل آف مدہ. مدہ ایک ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے جمع، بہت سارے مدہ ہو تو مدات. آگے آ جاتا ہے ہمارا زائد الف. ٹھیک ہے، زائد مطلب ہوتا ہے زیادہ. اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے ایک ہمارا تفخیم و ترقیق. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہے کہ یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ خوبصورتی لانے کے لیے. ہم نے پہلے ہی بتا دیا تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے، سجانا. ٹھیک ہے، خوبصورت بنانا. تفخیم و ترقیق، نام تھوڑا ڈینجر لگ رہا ہوگا جبکہ ہے کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے. تفخیم و ترقیق. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ایک وقف اور وصل. اس کے بعد آتا ہے ہمارا سب سے آخری چیپٹر جو ہے، اس کے بعد آتا ہے ہمارا حروف، اس کو یاد کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ سمجھ میں آئے گا. حروف میم، قاف، طا، عین، الف اور چھوٹا والا تا. مقطعات، حروف مقطعات. ٹھیک ہے، اور جو آخری اور ہمارا سب سے آخری جو سب سے لاسٹ چیپٹر ہے، اس میں ہم لوگ پڑھیں گے وہ اسپیشل چیپٹر ہے. ہاں، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. اس میں ہم وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ رولز سے ہٹ کر ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسپیشل چیپٹر کیوں ہے یہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا جب آپ اتنے سارے مراحل سے گزرتے ہوئے آپ آئیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے، اب جو ہے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو جو پڑھا ہے اسے ایک بار ریویژن کر لیں اور پھر اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.